हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और यहाँ से हम लोग अपनी इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको कि मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है, रीजनिंग भी कहा जाता है, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेन रूप से तो ये क्लास 9th में अगर बात करें तो सैनिक स्कूल में पूछा जाता है। सैनिक स्कूल में इस तरह के सवाल का एक पोर्शन होता है इंटेलिजेंस टेस्ट करके। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नवोदय, बीएचयू, आरआईएमसी में जो मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो है सो इस पोर्शन से भी डाल दिया जाता है। ये एक्चुअल में क्या है कि मेंटल एबिलिटी टाइप के सवाल होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा बच्चों का माइंडसेट देखने के लिए कि वो क्या कोर्स से हटकर भी कुछ उनका दिमाग चलता है कि नहीं, इसके लिए भी कई बार वो लोग डाल देते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलरली सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपको इंटेलिजेंस टेस्ट का ये पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना ही है। अगर आप बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास टाइम है, तो आप ये कोर्स पढ़ लेंगे तो आपको ये फायदा आएगा। फायदा सिर्फ अभी नहीं आएगा, बल्कि आगे चल के भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं। लगभग मोस्ट ऑफ द कंपटीशन एग्जाम में इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि मेंटल एबिलिटी से सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चैप्टर 1 सीरीज, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि हम लोग ये चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले। देखिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बाद हम लोग करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर। मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स के रूल लगा के किए जाते हैं। नंबर का पजल, वो कैसे सॉल्व होता है। वेन डायग्राम के ऊपर भी कुछ सवाल दिए जाते हैं, वो कैसे होते हैं। क्यूब एंड डाइस के ऊपर सवाल होते हैं। अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये रीजनिंग का पार्ट है जिसमें कि एक फिगर दिया जाएगा और बाकी फिगरों में से उसमें करना होगा, तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। और बाकी इन सबको हम लोग वर्बल रीजनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बस ये कहना है कि अगर ये सारे चैप्टर्स आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आप सैनिक स्कूल के लिए तो पर्टिकुलर ये हैं ही, बाकी के टेस्ट के लिए, बाकी में भी अगर पूछा जाए इस तरह के सवाल तो आप आसानी से कर सकते। ठीक है, इसके अलावा आगे चल के फ्यूचर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। यानी कि अगर आपके पास इस समय टाइम है तो आप कर लीजिए इस कोर्स को, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा इसका। आप देखेंगे, आप अपने बड़े लेवल पे जो भी 11th-12th के हैं या 12th के बाद जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, उनसे अगर पूछेंगे तो वो ज़रूर बताएँगे कि हाँ, इस तरह के सवाल जो हैं सो हर एक कॉम्पिटिशन में आते ही आते हैं। ठीक है? तो ये एक बेहतरीन कोर्स है। और दूसरी बात ये है कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाएँगे, बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से पढ़ाएँगे, ये मान के कि आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, और धीरे-धीरे इंक्रीज करेंगे। सैनिक स्कूल के लिए चूँकि ये पर्टिकुलर कोर्स है, तो मैं सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर को रखूँगा और बाकी अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस को रखूँगा। क्वेश्चन का लेवल ईज़ी, मीडियम और कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़े से अच्छे लेवल के भी रखूँगा कि अगर बाय द वे, बाय चांस अगर आपके एग्ज़ाम में थोड़े से अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस आ जाएँ, तो आप कर सकें। ठीक है? तो बाकी तो वैसे क्लास 9th के लिए बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए आपके थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के रखे हैं। आई होप कि वो आप जरूर ग्रैब करेंगे, उसको समझ लेंगे। ठीक है, सारी चीजें मैं यहाँ पे आराम से आपको करवाऊंगा। सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सीरीज चैप्टर 1 इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। चलिए, तो इंटेलिजेंस टेस्ट में हम लोग सबसे पहले सीरीज के बारे में बात करते हैं। और अगर सीरीज के बारे में बात करें तो सीरीज का मतलब इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, जरा उसको देखिए। देखिए, सीरीज में मेन रूप से आपको जो सवाल देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि नंबर आपको दिया जाएगा, लगातार कुछ नंबर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इसके आगे का नंबर क्या होगा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं, अभी इसको नोट मत करिएगा, ये बाद में आप करिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको ऐसे नंबर दिया 1, 3, 5, 7, अब पूछ रहा हूं कि इसके आगे क्या आएगा। तो ये आपको अब कॉमन सेंस से सोचना है कि यार ये 1 के बाद 3 आया है, फिर 3 + 2 5 आया है,
फिर 5 + 2 7 आया है, तो 7 + 2 9 ही तो आएगा। ये क्या है कि आपको अपना मेंटल एबिलिटी लगा के, यहाँ पे अपना मेंटल, अपना कंसेप्ट लगा के, अपना जो आपकी बुद्धि विवेक है उसको लगा के ये चीज करना। ठीक है, जैसे मैं ऐसे दूं 2 4 6 8, इसके आगे क्या आएगा? तो आप फिर से देख रहे हो कि 2 के बाद 4 आया, 4 + 2 6 हुआ, 6 + 2 8 हुआ, और 8 + 2 10 हुआ, यानी कि यहाँ पे 10 आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये यहाँ पे ऑड नंबर्स चल रहे हैं, यानी 1 3 5 7, तो 9 आएगा। यहाँ पे इवन नंबर्स चल रहे हैं, इसीलिए 2 4 6 8 10 आएगा। ठीक है ना? जैसे और एक दो एग्जाम्पल मैं करा देता हूं, फिर मैं ऊपर कुछ चीजें लिखूंगा। जैसे कि 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो। अब आपसे नेक्स्ट नंबर पूछा जाए, अब आप कहोगे कि ये क्या, ये तो 1 है, 4 है, 9 है, तो यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे 9 का गैप है। हाँ, ये तो हुआ कि ये 3 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर उसके बाद 9 का गैप, ये तो नहीं। लेकिन एक एनालॉजी दूसरी तरीके से सोचो कि ये जो लिखा है ये 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 9 जो है सो 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 16 जो है सो 4 का स्क्वायर लिखा है, ये 25 जो है सो 5 का स्क्वायर लिखा है। तो नेक्स्ट नंबर मेरा जो आएगा वो 6 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 36 आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सीरीज में आपको देखना है तो आप सिर्फ यही देखेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ और क्या है। आपको कुछ और भी सोचना होगा। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ पे +2 हुआ है, -2 हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है, डिवाइड बाई 2 हुआ है, तो उसी तरीके से सीरीज चलेगी। जरूरी नहीं है, कई बार इस तरह से थोड़ा सा अलग हट के सोचना हो। ठीक है, तो सीरीज का मतलब क्या हुआ? अगर मैं सीरीज के बारे में बात करूं तो सीरीज को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि अ सीरीज इज अ सीक्वेंस, a series is a sequence of numbers और अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, अभी मैं अल्फाबेट्स वाले भी एग्जांपल दिखाऊंगा, और बोथ, और दोनों साथ में हो सकते हैं। मतलब कि नंबर्स हो सकता है, जैसे अभी हमने नंबर्स के बारे में बात किया, अल्फाबेट्स हो सकता है, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, के बाद मैंने लिखा सी, फिर मैंने लिखा ई, तो ए सी ई। अब नेक्स्ट नंबर आप सोच सकते हैं कि ए के बाद बी गैप हुआ, सी आया, डी गैप हुआ, ई आया, तो एफ गैप होगा और इसके बाद जी आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं पूछूं क्या आएगा, तो उसके बाद जी के बाद एच गैप होगा और आई आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे अल्फाबेट्स को भी सोच सकते हैं। इसमें भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। यह दोनों कंबाइन फॉर्म में हो सकता है, दोनों कंबाइन रूप में हो सकता है, उसके भी मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूं। तो अ सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और अल्फाबेट्स और बोथ विच फॉलो अ पार्टिकुलर रूल, जो किसी ना किसी एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे और एक सीरीज बनाएंगे। किसका? या तो नंबर का, या अल्फाबेट का, या दोनों के कंबाइन का। यानी कि जो हमारे सीरीज के सवाल देखने को मेन रूप से मिलते हैं, वो सीरीज के सवाल हमें 3 तरह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, या तो नंबर का सीरीज होगा, या तो नंबर का सीरीज होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अल्फाबेट का सीरीज हो, अल्फाबेट का सीरीज हो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों का कंबाइन हो, जिसको कि हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। यानी अल्फाबेट भी हो और नंबर भी हो, तो उसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, अब आप ये ऊपर का सब कुछ नोट कर लीजिए और इस एग्जाम्पल को अभी अभी के लिए 4 एग्जाम्पल नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, अब अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए कराऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने मेन कंसेप्ट की तरफ, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे, जहां पे प्रीवियस ईयर की हम लोग बात करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस की ऐसे रैंडम प्रैक्टिस कर लेते हैं।
जैसे कि अभी मैंने आपको नंबर का बता दिया कि नंबर सीरीज कैसे चलेगा, अभी आपको मैंने अल्फाबेट का भी एक बता दिया। अब मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं, देखो जैसे ये ए है और 1 है, यहाँ पे बी है और 3 है, यहाँ पे सी है और 5 है, यहाँ पे डी है और 7 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ठीक है, इसी तरीके से इजी इजी सवाल पहले आप कर लीजिए आपको, ताकि कंफर्म हो जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। 4C, 6E और 8E। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। पहले अल्फाबेट वाले को देख लेते हैं, तो ए बी सी डी, तो जाहिर सी बात है अगला क्या आएगा? ई आएगा। यहाँ 1 3 5 7, तो अगला क्या आएगा? 9 आएगा। यहाँ पे देखिए पहले नंबर है, तो नंबर को कर लेते हैं पहले, 2 4 6 8, तो यहाँ पे जिस तरीके से रूल से ये चल रहा है वैसे यहाँ 10 आएगा। और ए है, बी छोड़ के सी है, डी छोड़ के ई है, एफ छोड़ के जी है, तो एच को छोड़ के आई, यानी कि इसमें +2 हो रहा है। अल्फाबेट में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। ए में +2 करेंगे तो सी बनेगा, यानी ए +2। मेरा मतलब यह है कि ए में +2 कर रहे हैं हम, अल्फाबेटिकली +2 कर रहे हैं, तो ए के बाद बी और बी के बाद सी। ठीक है ना? ये मत समझिएगा कि ये +2 कर रहे हैं तो वो हम कुछ अलजेब्रा वाली चीजें कर रहे हैं, ए +2 बन जाएगा, वो बात मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से है। तो अगर हम ए पे खड़े हैं तो +2 करेंगे तो कहां जाएंगे? +1 करेंगे तो बी पे जाएंगे, और फिर +1 करेंगे यानी कि +2 करेंगे तो सी पे। ये मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इजी इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं आपको अपने लेवल पे थोड़ा से अच्छे लेवल भी क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे देखिए एक सवाल ये 18 21 24 27 30। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? आप अपनी तरफ से चाहे तो कर भी सकते हैं, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं 2 4, फिर उसके बाद करता हूं। 20 22 22 20 18 16। मैं बिल्कुल इजी लेवल से कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जो बिल्कुल न्यू हों, जिनके लिए बिल्कुल नया हो, तो वो कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए मैं पहले बेसिक सवाल ही ले रहा हूं, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। देखिए 18 के बाद 21 हुआ, तो 21 हुआ तो हमने देखा कि अच्छा इसमें प्लस का 3 हुआ है। फिर 21 से 24 हुआ, फिर प्लस का 3 हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे? प्लस का 3 कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 33। ये देखिए 22 से 20 हुआ है, यानी कि यहाँ पे माइनस का 2 हो गया है। फिर 20 से 18 फिर -2 हो गया है। फिर 18 से 16 -2 हो गया। फिर 14 -2 हो गया। तो हम भी क्या करेंगे? माइनस का 2 कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 12। क्लियर है ना? जैसे देखिए 4 से 6 गए, तो 4 से 6 गए तो प्लस का 2 हुआ। 6 से 9 गए तो प्लस का 3 हुआ। 9 से 13 गए तो प्लस का 4 हुआ। 9 + 4 13 हुआ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? लॉजिक देखो क्या हो रहा है, पहले +2 हो रहा है, फिर जो भी नंबर आया उसमें +3 कर रहे हैं, फिर जो भी नंबर आया उसमें +4 कर रहे हैं, तो अब जो भी नंबर आया उसमें +5 करेंगे, यानी 13 + 5 करेंगे, हमारा आंसर 18 बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको लॉजिक देखना होगा कि आखिर वहां पे किस तरह का लॉजिक बन रहा है। क्लियर है ना? ये देखिए यहां पे मैंने लिखा 28 27 25 22 18। ओके, आगे देखिए, आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं अपने एंड पे, आप कर सकते हैं। मैं कुछ सवाल पहले लिख लेता हूं। 92 83 और फिर आगे। ओके, पहले इतना कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 28 है, 28 से 27 गए, यानी -1 हुआ। फिर 27 से 25 गए, यानी -2 हुआ। फिर 25 से 23 गए, यानी -3 हुआ। फिर
22 से 18 गए यानी माइनस का 4 हुआ, तो यानी कि अब हम जाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 5 होगा। तो 18 में से 5 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। यहां आइए, 125 से 113 गए, अच्छा कितना कम हुआ, कम हुआ है ना, तो कितना कम हुआ, माइनस का 12 हुआ, देखिए माइनस का 12 हुआ। फिर यहां से यहां गए तो कितना कम हो रहा है, तो ये 1 माइनस का 11 कम हो रहा है। फिर यहां से जब यहां गए तो 92 हो गया यानी माइनस का 10 हो गया। फिर जब यहां से यहां गए तो हमने देखा कि माइनस का 9 हो गया। तो अब आगे क्या होगा, माइनस का 8, यानी 83 में से जब 8 को आप खत्म करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6, यानी 75 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 39। तो आपको क्या है, अब आप सोचोगे कि हाँ सर हमें तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, कि हमें देखना है कि पहले नंबर से दूसरे नंबर जा रहे हैं तो कितना कम हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है, और उस तरह से हम सवाल सॉल्व कर लेंगे। यस, सीरीज के अधिकतर सवाल जो होते हैं वो आपको यही देखना होता है कि फर्स्ट से दूसरे में जब गए तो क्या कम हुआ या ज्यादा हुआ या कुछ मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे से तीसरे में गए तो क्या हुआ, फिर उसी ट्रेंड को देख के उसको एनालिसिस करके हम आगे का काम करते हैं। बट जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का सवाल आएगा। क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि +1 +2 होता रहेगा या -1 -2 होता रहेगा, और भी चीजें वैरायटी हैं जो कि हम लोग अपने एक्सरसाइज के दौरान करेंगे। पहले तो ये बेसिक बातें हैं कि ये बिल्कुल बेसिक सीरीज है, ये बिल्कुल मतलब जैसे ABCD सिखाई जाती है ना इंग्लिश सीखने से पहले, वो है। तो वैसे ही सीरीज में ये ABCD अभी चल रही है, अभी थोड़ा सा और लेवल आप देखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह के सवाल देखिए। नेक्स्ट क्या होगा, P M J G D, नेक्स्ट क्या होगा, पहले ये दो करते हैं। हमने देखा हम B से C गए तो यानी कि अल्फाबेटिकली +1 हुआ है। फिर C से E गए तो C के बाद D और E यानी प्लस का 2 गए। फिर E से H गए यानी E के बाद F G H यानी प्लस का 3 गए, और H से फिर L गए यानी यहाँ पे प्लस का 4 गए। देख लीजिए GHIJKL, ठीक है। तो अब हमें क्या जाना चाहिए, प्लस का 5 जाना चाहिए, यानी L के बाद MNOPQ, हमारा क्या आएगा यहाँ, Q आएगा, ठीक है। तो ये अल्फाबेटिकली सीरीज चल रही है। ये देखिए P से M गए तो P से M तो कम हुआ ना, क्योंकि M पहले आता है। तो आप देखिए ना कितना कम हुआ, तो इधर से सोच लीजिए कि M के बाद NOP, यानी M के बाद P जाते तो +3 होते, तो P से जब M आ रहे हैं तो -3 हो गए। फिर M से J आए तो J के बाद आप ऐसे सोच लीजिए कि JKLM, यानी कि फिर से हम क्या हो गए, -3 आए। तो G के बाद भी सोचिए, यहाँ पे G से हम लोग HIJ करते यानी +3 करते तो J पे जाते यानी -3 हुआ। यहाँ भी ये -3 हुआ, तो नेक्स्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो D को जब -3 करेंगे तो D के इधर क्या आता है, A आएगा यहाँ पे, क्योंकि A के बाद B C देन D, ठीक है ना। तो ये आपको रिवर्स में थोड़ा सा सोचना होगा। तो इसके लिए आप क्या करिए कि मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर रहेगा ना तो ये तेजी में होगा। अदरवाइज ABCD आप थोड़ा सा बार बार कैलकुलेट करिए और फटाफट आंसर, ठीक है। चलिए ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऐसा करेंगे कि सीधे एक्सरसाइज पे चले जाएंगे और वहां पे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जैसे देखिए AD है, CG है, FK है और यहाँ पे JP है, और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ये कठिन सवाल नहीं है। आपको क्या किया गया है कि दो दो अल्फाबेट एक साथ दिया गया है, तो आप पहले देखिए कि पहले अल्फाबेट में कोई ट्रेंड बन रहा है या दूसरे में बन रहा है, कुछ तो बन रहा होगा ना। तो आप देखिए कि A से जब C गए तो A से C गए तो हम +2 किए, फिर C से जब हम लोग F गए
तो सी के बाद डी ई एफ यानी +3 किए। फिर जब हम लोग एफ से जे गए तो एफ जी एच आई जे यानी +4 गए। दूसरे वाले में देखिए हम लोग डी से जब जी में जा रहे हैं तो डी के बाद ई एफ जी यानी +3 गए। जी के बाद एच आई जे के यानी यहां पे जी के बाद एच आई जे के +4 गए। के बाद एल एम एन ओ पी +5 गए। अब आपको ट्रेंड समझ में आ गया, यानी कि यहां पे अब जे का जो है ये नेक्स्ट जो आएगा वो +4 हुआ था तो अब +5 हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे आ रहा है +2 +3 +4 तो ये +5 आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको नीचे की तरफ कर देता हूं। इस ये लीजिए, तो यहाँ पे +5 आएगा, तो +5 आएगा तो अब आगे आप सोच लीजिए जे के एल एम एन ओ यानी यहाँ पे ओ आएगा। पी की अगर बात करें तो पी +5 में गया है तो अब यहाँ पे जो ये जाएगा वो +6 में जाएगा। तो पी उसके बाद अगर हम लोग बात करें पी के बाद तो +5 करिए, पी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू हमारा क्या आ जाएगा U और भी प्लस का 6 करेंगे तो भी आ जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, ये समझाने में इतना आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट ए से सी गए, सी से एफ गए, एफ से जे गए तो वो डायरेक्ट उंगली पे कर लेते। ठीक है ना, ये सब समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये उंगली पे किया जाए तो 30 सेकंड का काम है कि उंगली पे फटाफट फटाफट आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ऐसे भी दो सीरीज भी दो अल्फाबेट को मिला के भी सीरीज बनाया जा सकता है, और इसमें कोई नंबर भी डाला जा सकता है तो 3 हो जाएंगे, 2 की जगह 3 अल्फाबेट भी डाला जा सकता है, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है कुल टोटल 35 क्वेश्चन है सीरीज के ऊपर, हर वैरायटी के क्वेश्चन है, तो 35 क्वेश्चन है। तो मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि सीरीज में कैसे सोचना है। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, और वहां पे मैं आपको पहले मैं 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 1 में थोड़ा सा उस टाइप के क्वेश्चन है, हेवी टाइप के क्वेश्चन है, तो पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। चलिए, ये जो है 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, आपको मैं पहले प्रीवियस ईयर करा देता हूं ताकि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर करने के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने और प्रैक्टिस करने के साथ में। इन द गिवन सीरीज फाइंड द नेक्स्ट या मिसिंग टर्म, यानी कि एटी है, बीएस है, सीआर है, डीक्यू है, तो नेक्स्ट क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। ओके, तो आप जस्ट और जस्ट फॉलो करिए कि क्या हो रहा है। तो यहां पे ए है, ए के बाद बी हुआ, फिर बी के बाद सी हुआ, सी के बाद डी हुआ, तो डी के बाद अब क्या आएगा, ई आएगा। दूसरे वाले में देखिए, यहां पे टी है तो एस आया, यानी कि माइनस का 1 हुआ, फिर माइनस का 1 होके आर हुआ, फिर माइनस का 1 होके क्यू हुआ, तो फिर से अब यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा और पी हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर एस टी ऐसे चल रहा है। यानी पहला वाला जो है सो +1 हो रहा है, और ये दूसरा वाला जो है सो -1 हो रहा है। ठीक है, ये सब -1 हो, तो यानी कि ई पी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था 2018। ठीक है, तो आपको जस्ट और जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें मेन प्रैक्टिस है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 से 29 के लिए है कि आपको नेक्स्ट टर्म बताना है। तो 26 तो हम लोग कर चुके, अब हम लोग चलते हैं 27 की। इसमें भी आपको ये यहां पे क्या होगा वो हमें आपको बताना है। ठीक है, पहले क्या है, 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। अरे ये सवाल तो अभी किया था यार, कि 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है। सॉरी सॉरी, मैं क्या कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, क्या है फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, इस तरह से है। ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया,
तो यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 7 का स्क्वायर दिया गया है, तो मेरा क्या आ गया 36। ये भी प्रीवियस ईयर का है। अभी यहां से ये 26 से आगे जितने भी सवाल कर रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है ना। ये 2018 का होगा तो हो सकता है 2018 का ही हो या 19 का हो, ऐसे ही इंक्रीज करके है, ठीक है। ओके, ये सब प्रीवियस ईयर के ही हैं। इसके आगे 35 तक 35 तक जितने भी सवाल हैं वो सब प्रीवियस ईयर हैं। 28 को देखिए, 28 सवाल को देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर का है कि यहाँ पे 0 है, देन 1 है, देन फिर क्या होगा, फिर 27, फिर 64। साफ साफ दिख रहा है कि पहला जो है सो 0 का क्यूब है, दूसरा जो है सो 1 का क्यूब है, तीसरा हमें नहीं पता अभी निकालेंगे, लेकिन चौथा जो है सो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 64 क्या होता है, ओके 64 क्या होता है, तो ये 4 का क्यूब होता है। थोड़ी सी हलचल है बाहर, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया 4 का क्यूब। तो यानी कि यहां पे अब क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे जाहिर सी बात है कि 2 का क्यूब आएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो प्रीवियस ईयर देख रहे कितना इजी है। ये देखिए अल्फा और नंबर को अल्फा न्यूमेरिक बनाया गया है। ए के बाद सी है यानी प्लस का 2 किया, सी के बाद ई है प्लस का 2 किया, ई के बाद जी है प्लस का 2 किया, तो आप भी +2 कर दो ना। ए के बाद बी छोड़ के सी है, डी ई एफ जी, तो एच छोड़ के आई आ जाएगा। यहाँ पे 5 10 15 20, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यानी आई 25। तो कई बार क्या है ना कि इजी सवाल भी आते हैं, मैक्सिमम टाइम इजी आते हैं। आप ये समझिए कि अगर 100% में से 75 to 80% इजी आता है इंटेलिजेंस में, जो कि एक अच्छी तैयारी के बाद आप कर सकते हैं। 20-25% क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से आपको सोचने पे मजबूर करेगा, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको टाइम लेना होगा, ठीक है। तो मैं वैसे भी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, हर वैरायटी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब 32 की बात हो रही है, फाइंड द नेक्स्ट और मिसिंग टर्म की बात हो रही है, यानी कि नेक्स्ट टर्म। यहाँ पे देखिए दो दो नंबर निकालने हैं, 2 बार वाट लिखा गया है, यानी 2 बार निकालने हैं। यहाँ भी 2 बार है, आइए देखते हैं। MNO, फिर ABC, फिर PQR, फिर DEF, यानी कि ये कहीं से रैंडम उठाया है नंबर और उसने 3 लगातार लेकर गया है। मैं यही तो समझ में आ रहा है ना कि M उठाया और 3 लगातार लेके गया, फिर कंटिन्यू क्या नहीं किया, 3 के बाद फिर से कोई रैंडम उठाया जैसे A, और फिर से वो 3 ले गया लगातार, फिर उसने कोई रैंडम P उठाया और PQR लेकर गया, फिर उसने कोई रैंडम D उठाया और DEF लेके गया, फिर उसने रैंडम S उठाया, तो ST के बाद वो क्या लेके जाएगा, तो STU, यानी कि यहां पे हमारा क्या आएगा U। तो ये 3 हो गया। तो U कहां कहां है, तो U यहां भी है और U यहां भी है। अच्छा, आप एक बात बताओ, क्या U के बाद भी आ सकता है? आप देखो ना, हर 3 के बाद वो कोई दूसरा लेटर ले रहा है, वो कोई दूसरा अल्फाबेट ले रहा है, यानी कि वो 3 का ही पेयर बना रहा है और उसके बाद वो दूसरा ले रहा है। तो जब मैंने एस टी के बाद यू लिख लिया, तो अब जाहिर सी बात है अब मुझे कोई दूसरा लेना पड़ेगा। यहां पे भी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है। ओ के बाद रिपीट नहीं हुआ है, ओ के बाद नेक्स्ट नहीं आया है, बल्कि चेंज हुआ है, ए आया है, सी के बाद पी आया है, सी के बाद डी नहीं आया है, क्या आया है, पी आया है। तो वैसे ही यहां पे भी कतई नहीं होगा। तो यू के बाद भी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, हाँ जी वाला हो सकता है, और उसके आगे सीरीज बनेगा GHI। 3 टर्म बढ़ाना है तो हमने बढ़ा दिया। तो ये भी आपको सोचना होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी कोई खास बात नहीं थी, बट ये था कि आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सोचना था। ओके, आइए 31 को देखते हैं। AZCX और EV। ओके, ए के बाद सी गए तो प्लस का 2 किया, सी के बाद ई गए तो सी के बाद डी और ई प्लस का 2 किया। तो जाहिर सी बात है अभी भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। तो ई के बाद हमारा क्या आएगा, एफ एंड जी, तो हमारा यहां पे क्या आ गया जी। जेड के बाद एक्स हुआ, यानी माइनस का 2 हुआ, यहां से यहां गए तो क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। फिर एक्स से भी गए तो वी एक्स,
अभी डब्ल्यू एक्स यानी माइनस का 2 हुआ, तो यहां से जब यहां आएंगे तो यहां भी माइनस का 2 होगा, यानी एस टी यू, एस टी यानी टी आएगा उसके बाद यू देन भी, तो हमारा जी टी आंसर हो गया, जी टी डी ऑप्शन। ओके, तो ऐसे ही आपको सवाल देखने हैं। ठीक है, तो हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं। ये सवाल देखिए, वाई एक्स, उसके बाद है यू टी एस, उसके बाद है ओ एन एम एल। तो नेक्स्ट हमें पूछा गया, ठीक है। पहले तो आप ये देखिए कि यहां पे लगातार है कि x के बाद y है, यानी कि यहां पे सिर्फ -1 हुआ है। यहां से यहां क्या हुआ है जरा ये देखिएगा, तो u के बाद क्या आता है, u के बाद ये तो माइनस हुआ है, लेकिन कितना माइनस हुआ है वो चेक कर रहे हैं, तो u भी डब्ल्यू एक्स यानी -3 हुआ है यहां पे, और फिर यहां पे -1 यानी एस टी यू लगातार में है, अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन लगातार में है। फिर एस से ओ आए हैं, एस से ओ आए हैं, ओ आए हैं तो कितना आया है, ओ एस से ओ आए हैं तो कितना आया, ओ के बाद आप देख लो ना, एम एन ओ पी क्यू आर एस यानी -4 आए हैं, और फिर उसके बाद -1 है, यानी कि अपोजिट में देखें तो एल एम एन ओ ये लगातार है। तो अब जब इसके आगे हम जाएंगे एल के बाद, तो जाहिर सी बात है ना कि हम लोग -5 जाएंगे। ठीक है, तो एल में जब -5 करोगे, एल में जब -5 करोगे तो ये आपको अब थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा नेगेटिव डायरेक्शन में कि आप क्या आएगा। तो जब आप जाओगे तो देख लो, जी जी से देख लेते हैं, तो जी एच आई जे के, यानी जी अगर हम लोग लिखते हैं जी, तो जी के बाद एच आई जे के एल यानी हमारा जी होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर जी हो गया तो उसके बाद लगातार एक एक डिक्रीज करते जाओ, यानी कि एफ जी ई एफ डी यानी सी डी ई एफ जी, इस तरीके, ये हमारा आंसर। अब आप कहोगे कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं सोचा कि y से u में देखो क्या चेंज हो रहा है, फिर u से o में देखो क्या चेंज हो रहा है। तो मैंने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मैंने देख रहा हूं कि मैं यहां पे 2 डिजिट है, मतलब यहां पे 2 डिजिट है, अल्फाबेट के 2 डिजिट है, यहां पे अल्फाबेटिकली 3 लेटर है, सॉरी 3 अल्फाबेट है, और यहां पे 4 अल्फाबेट है। तो कैसे कंपेयर करता मैं y को u से करता, o से करता, x को t से करता, n से करता, फिर किसको मैं m से करता, किसको मैं l से करता, किसको मैं s से करता, तो ये कंफ्यूजन था ना। तो इसीलिए ये मुझे तरीका नहीं लगा, मुझे ये लगा कि अच्छा देखते हैं कि सीरीज कुछ बढ़ रही है या घट रही है, एक के बाद दूसरा टर्म में क्या हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरे टर्म में क्या हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हम अपने चौथे टर्म में भी करेंगे। तो ये चीज भी जरूरी नहीं है कि हर बार, जैसे मैंने यहाँ पे ये सब सवाल किए हैं तो पहले टर्म से दूसरे टर्म के हर एक करस्पॉन्डिंग देखा है, बट यहाँ पे क्या है कि एक टर्म को दूसरे टर्म से कंपेयर किया गया है कि कितना बढ़ा या कितना, इस तरीके के भी सवाल की प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, मैं यहाँ पे आपको हर वैरायटी के 2-4 सवाल कराऊंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी बुक प्रीफर कर लीजिए। आप वर्बल एंड नॉन वर्बल, मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस, टेंस करके बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप किसी भी बुक को फॉलो कर लीजिए। बेस्ट ये है कि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के रिगार्डिंग कोई बुक ले लीजिए, बहुत सारी दिशा की आती है, अरिहंत की आती है, कई पब्लिकेशन की आती है, आप कोई भी बुक फॉलो करिए और मैक्सिमम सवाल की प्रैक्टिस वहां से करिए, यहां से एक बार चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।